पूरी तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और कुर्सी छोड़ने का दबाव बीजेपी बना रही है, पार्टी तोड़ने का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी से परेशान हैं। बीजेपी की बी टीम है, तो बी टीम मिल करके वो चाहते हैं कि बेदखल करें सत्ता से उनको आदरणीय मुख्यमंत्री। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले जो है बिहार में सियासत काफ़ी तेज़ है और आरजेडी के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। नए जो लोग जो शादीशुदा करते हैं, आरजेडी के शासनकाल में वो लोग बाहर नहीं निकलते थे, ऐसा भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। अरे ये सब कौन बकवास कर रहे हैं? उनका मानसिक इलाज कराना चाहिए। अब तो कोई कह रहा है कि 2005 के पहले सृष्टि था ही नहीं। अरे अभी क्या हो रहा है? बिहार में अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार है और एनडीए की आदरणीय नीतीश जी की सरकार है। अब ये ज्ञान देंगे अपराध पर? क्या हाल कर रखा है बिहार का। और हर चीज़ में मच्छर भी काटता है तो कहते हैं 2005 के पहले। अरे 2005 के पहले ये स्थिति नहीं था, सबको पता है। 2005 के पहले गरीबों का राज था, सबकी भलाई का काम हो रहा था, मंगल राज था। और यहाँ क्या है? आतंक का राज है। अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार को दहला दिया। और शासन प्रशासन में बैठे लोग 2005 के पहले का राग अलाप रहे हैं। जनता सब देख रही है। जनता जिसके पास शासन है, जो सत्ता में है, वो हर चीज़ में विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ही नहीं सकती है। ये पाई पाई का हिसाब जनता इस बार विधानसभा के चुनाव में लेगी। जब अनंत सिंह ने सरेंडर किया और सोनू मोनू गैंग की जब वो गिरफ्तारी हुई, तो कई पार्टी मतलब सत्ता पक्ष की जदयू चाहे भाजपा हो, उन्होंने कहा कि ये प्रशासन का राज है, ये सुशासन का राज है। जब उन्होंने सरेंडर किया, आप कहते हैं कि बिहार में गोलियों की बौछार नहीं हुई। कोई गोली चला रहा है, ताबड़तोड़ गोली, कितना राउंड गोली चला दिन दहाड़े। ये किसको कहेंगे सुशासन का राज? सुशासन को तो छलनी कर दिया गोलियों से, और सरकार में बैठे लोग अब ज्ञान दे रहे हैं। इन कहा तो ये जा रहा है कि अपराधी के जनक है रजत परिवार। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं अपराधीकरण किस तरह से किया है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, पूरी तरह से अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं हर रोज, कोई ऐसा दिन नहीं। पूरी तरह से शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है और अपराधी मस्त हैं और शासन में बैठे लोग उनके सामने पस्त हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनके जो लिस्ट है मंत्रिमंडल का 33, उनको नाम पता भी नहीं है। इसके ऊपर क्या? देखिए, कल तक तो उसी पाठशाला में थे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको वहाँ मिला था 2 नंबर का दर। तो ये जो सत्ता से मिली भगत है वो सबको पता है। और जो अभी ज्ञान दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं तो दबाव में हैं। उनको पूरी तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और कुर्सी छोड़ने का दबाव बीजेपी बना रही है, पार्टी तोड़ने का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी से परेशान हैं। अब तो कुछ चल नहीं रहा है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो दबाव है और जो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये ज्ञान वो देने के पहले अपने गिरेबान में झांकें कि वहाँ तो उनकी सत्ता से मिली भगत है, बीजेपी की बी टीम है, तो बी टीम मिल करके वो चाहते हैं कि बेदखल करें सत्ता से
उनको, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले तमाम पार्टी की तरफ से चुनावी तैयारी की जा रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा, प्रशांत किशोर को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर पहले उसी पाठशाला में थे और अब जो है सत्ता की मिली भगत है। और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर कहा कि किस तरीके से गोली चली थी मोकामा कांड में, वो सभी ने देखा है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैं सजन पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।